एवरीवन, तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो आप लोग का एनडीए का फॉर्म आ चुका है और भरना स्टार्ट हो गया। आप सभी लोग देख सकते हो, यूपीएससी एनडीए का वेबसाइट है ये। इसका लिंक मैं आप सभी को इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी पिन करवा दूंगा। आप वहां से डायरेक्टली जाके फॉर्म भर सकते हो। ओके, नोटिफिकेशन आपका आ चुका, आप सभी लोग देख सकते हो। इसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया गया, जो भी आपको चाहिए फॉर्म भरने से लेके क्या क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, कितनी वैकेंसी है, एज लिमिट क्या है, हर एक चीज डिटेल में दिया है। तो काफी लंबा पेज, यानी 111 पेज है, तो पढ़ना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। और सारा चीज क्या है, हमारे काम का भी कई बार नहीं होता, क्योंकि हमारा फोकस इसके सिलेक्शन पर रहता, ना कि हर प्रोसेस को बिल्कुल जानना डिटेल में, हर एक पॉइंट को ना। तो हम क्या किए, आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो भी बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, नहीं है, इंटरेस्टेड है, एटलीस्ट आप सभी लोग जानना चाह रहे हो, तो मैंने क्या किया, इन सब में से इंफॉर्मेशन निकाल के एक पीपीटी प्यारी से बना लिया और आप लोगों के लिए सारा इंफॉर्मेशन मैं 1 मिनट के अंदर इस पीपीटी के थ्रू दे देता हूं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देंगे आप सभी लोग और खुशी खुशी जय हिंद लिखेंगे कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट, इसलिए क्योंकि आपकी वैकेंसी आ चुकी, नोटिफिकेशन आ चुका है। और लेफ्टिनेंट बनने का जो सपना है आपका, उसका पहला पड़ाव तो यही है कि आपका वैकेंसी आना, फॉर्म भरना, दूसरा पड़ाव है रिटर्न निकालना और तीसरा पड़ाव है एसएसबी निकालना। तो हर पड़ाव को धीरे धीरे पार करेंगे। अभी पहला पड़ाव आया, इसको पार करेंगे हम सभी लोग। वीडियो को लाइक करेंगे आप सभी लोग, जितने भी एनडीए लवर है लिखेंगे एनडीए लवर जय हिंद आप सभी लोग। स्टार्ट करते बात करते सबसे पहले कितनी वैकेंसी आपकी आई है। तो टोटल 404 यानी 404 वैकेंसी आई, जिसमें 208 आपकी आर्मी की आई, जिसके अंदर 10 आपकी फीमेल का इंक्लूड है। इसके अंदर नेवी की 42 टोटल है, जिसके अंदर 6 आपका फीमेल के रिजर्व है। एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग के लिए ग्राउंड ड्यूटी और ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक टेक दोनों देखा जाएगा तो 92 आपका फ्लाइंग हो गया, 18 आपका टेक और नॉन टेक 10 हो गया। और इसके बाद आपका नवल एकेडमी की बात करूंगा तो यहाँ पे 34 आपके आई, 5 फीमेल के लिए रिजर्व है। तो ये आपके पास टोटल बनता है 404 वैकेंसी। अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार इनको लगता है कि अलग अलग फॉर्म भरना, अलग अलग एग्जाम। जी नहीं, आपका एक ही एग्जाम होगा, उसी में आपके नंबर के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको अलॉट होगा, लोकेट होगा, जो भी आप उसमें प्रेफरेंस दोगे बेसिकली ना, उस हिसाब से आपको ये मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे ये आपके पास वैकेंसी टोटल देखने को मिलेगी। पिछली बार का पूछोगे तो पिछली बार 400 वैकेंसी थी, अब की बार 4 ज्यादा। ओके, मैं बात कर रहा हूं एनडीए 1 2024 को लेके। अब जानेंगे एनडीए 2 2024 का जो आपका इंपॉर्टेंट डेट है। जैसे आपका फॉर्म ये कल से स्टार्ट हो गया, यानी 15 मई से आपका स्टार्ट हो चुका फॉर्म भरना। तो जो बच्चे नहीं भरे जल्दी जल्दी भर देंगे। लास्ट टेस्ट इसका 4 जुलाई है, ठीक है। तो 4 जुलाई तक 4 जून तक आप सभी को फॉर्म भरना है, जुलाई नहीं, 15 मई से लेकर 4 जून तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसका जो लास्ट पेमेंट डेट रहेगा वही लास्ट दिन रहेगा। मान लीजिए बीच में आप पेमेंट नहीं कर पाते, किसी कारण से फॉर्म भर देते हो, पेमेंट आप 4 तारीख तक कर सकते हो। ओके, करेक्शन भी आपका विंडो ओपन होगा, यहाँ पे दे रखा है 5 से 11 जून के बीच में ओपन होगा। तो आप सभी लोग तब जाके इसको करेक्ट कर सकते हो अपने फॉर्म को। ओके, इसके बाद देखेंगे जो एग्जाम आपका इन्होंने डिक्लेयर कर दिया 1/9/2024 को आपका एग्जाम है। ये मैं आपको पहले बताया था 1 तारीख को आपका एग्जाम। ओके, बात करेंगे फीस को लेकर तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट का 100 रुपए लगेगा, SC ST का 0 रुपीज लगने वाला, फोन पे पेटीएम हर एक चीज के अंदर लगता है। आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी को लेके, कौन कौन बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देंगे नहीं किए तो। इसके अंदर एलिजिबिलिटी को देखा जाएगा तो 3 क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जेंडर की बात करेंगे, यानी कौन कौन भर सकता है। तो मेल फीमेल दोनों के लिए, जैसा कि आपने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के अंदर देख ही लिया था। सेकेंड हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर जानेंगे डेट ऑफ बर्थ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी आपका 12वीं पास होना चाहिए। सीधे सीधे मैं आपको बताऊं, किसी भी ट्रेड से, आप पीसीएम हो, एक्स्ट्रा बायोलॉजी लेके रखे हो, पीसीबी हो, एक्स्ट्रा मैथ लेके रखे हो, कॉमर्स हो, आर्ट हो, किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप सभी लोग पास होने चाहिए। मेरा 49% है, 45% है सर, इसमें इतना, इसमें इतना, आप पास हो कि नहीं, बस इतना मैटर करता है। यूपीएससी एनडीए आपको सिर्फ पासिंग मांगता है और कुछ नहीं, 12वीं पास होनी चाहिए। आप सभी लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, लेकिन एक कंडीशन आ जाता है, जो आपका नेवी और एयरफोर्स वाला है वो आपका पीसीएम वालों को रखा जाता है और आर्मी वाले में सभी लोग जा सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 12th पास पे कितनी वैकेंसी है टोटल, तो 12th पास पे टोटल वैकेंसी है 208, जो सभी भर सकते हैं। और पीसीएम वाले ये भरेंगे, ठीक है, पीसीएम वाले आपके ये भरेंगे। तो लगभग कह दीजिए कि 196 वैकेंसी पीसीएम वालों के लिए अलग से निकलती है। ओके, तो ये है आपकी क्वालिफिकेशन। यानी ये मत कहिएगा कि हम पीसीबी से है, मैथ एक्स्ट्रा लिए नहीं भर सकते। अच्छा, मैथ एक्स्ट्रा नहीं लिए भर सकते? हाँ बेटा भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो, ठीक है। तो ये सबके लिए आपका क्वालिफिकेशन एजुकेशनल हो गया 12वीं पास। इसके बाद बात करेंगे तो एनडीए 2 2024 का जो डेट ऑफ बर्थ है बेटा 1/1/2006 से लेके 1/1/2009 तक है। यह है आपका डेट ऑफ बर्थ, आप सभी लोग देख सकते हो।
1 जनवरी 2006 से लेके 1 जनवरी 2009 तक आप एलिजिबल हो। अगर ये भाषा समझ में नहीं आती आपको फॉर्म भरने की, तो मैं आपको बताता हूं। देखो 2006 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी दिन कोई महीना एलिजिबल हो। 2007 100% एलिजिबल, 2008 100% एलिजिबल, 2009 में सिर्फ एक दिन वाले बच्चे एलिजिबल है, 1/9/2009। यानी 2006, 2007, 2008 आप सभी लोग 100% एलिजिबल है। कोई भी दिन कोई भी महीना भूल जाओ, अगर आपका सन ईयर ये है 2006, 2007, 2008 तो आप एलिजिबल हो। 2009 में जिसका 1 जनवरी का जन्मदिन है सिर्फ वही एलिजिबल। ओके, दोनों डेट काउंट होता है। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या बताया गया इसके अंदर। तो सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है आपका रिटन और दूसरा होता है आपका एसएसबी, जिसको हम फेज 2 भी बोल सकते हैं, जो इंटरव्यू का एक तरीके से पार्ट होता है। 5 दिन का एसएसबी का प्रोग्राम होता है आप लोगों से। इससे रिलेटेड काफी वीडियो मैं किया हूं और आपसे हेल्प भी किया आपको कैसे एसएसबी की प्रिपरेशन आप साथ ही साथ करोगे, और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की भी क्लासेस हम यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, तो आप सभी के इसके अंदर एक रिटन देना होगा पहले और फिर होगा आपका एसएसबी। रिटन के अंदर क्या होगा देखते हैं हम सभी लोग। रिटन के अंदर बेसिकली आपका 2 पेपर होता है, दोनों पेपर एक ही दिन होता है, ऑफलाइन होता है। ठीक है, पेपर आपका ऑफलाइन होता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। पेपर 1 जो होता है वो आपका मैथमेटिक्स का होता है, पेपर 2 आपका होता है जीएटी। जीएटी यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट। अब जीएटी के अंदर अपने आप में काफी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं मेजरली 96% सिलेबस कवर करते हुए। और मैथ आपका पेपर 1 होता है। अगर नंबर स्कीम की बात करोगे तो सबसे पहले ड्यूरेशन 2.5 घंटा दोनों पेपर को दिया जाता है, और जो पहला पेपर यानी मैथमेटिक्स का होता है 300 नंबर का होता है, जहां पे 120 क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा पेपर आपका 600 नंबर का होता है, जहां पे 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर इंग्लिश, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सिलेबस आते हैं। ओके, ये हो गया रिटेन का। टोटल 900 नंबर बनता है, 300 पेपर 1, 600 पेपर 2, और 900 नंबर का आपका एसएसबी होता है, जो कि दूसरा पार्ट होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग सिलेबस क्या क्या होता है। आपका पेपर 1 मैथ हो गया, पूरा का पूरा क्लास 11 12 वाला मैथ आता है। आपको एक चीज बता दें, चाहे आप आर्ट्स से हो, बायोलॉजी से, किसी से हो, आपको उस मैथ के पेपर को देना होगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। पेपर 2 में देखोगे इंग्लिश आपका फिक्स है बेटा, 50 क्वेश्चन आता है, 200 नंबर का आता है। ठीक है, आपका उसके बाद सबसे ज्यादा वेटेज के साथ आता है फिजिक्स, जो कि लगभग 100 नंबर कवर करता है। उसके बाद सबसे ज्यादा आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लगभग 80-80 नंबर कवर करता है। केमिस्ट्री 60 नंबर के साथ आता है। आपका साइंस, जिसके अंदर बायोलॉजी का पार्ट सबसे ज्यादा आता है, तो 40 आपका ये हो गया, और करंट अफेयर से रिलेटेड आपका 40 नंबर। ये हमारा बनता पूरा कंप्लीट सिलेबस। आप सभी ने देख लिया, सबसे पहले मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट 11 12 वाला, और उसके बाद आपका पेपर 2 जिसके अंदर इंग्लिश और ये सभी सब्जेक्ट आते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे सारा खेल रिटन का है, सारा खेल रिटन का, क्योंकि रिटन बहुत तगड़े लेवल पे आता है। जो बच्चा अब ये सोचे कि एनडीए बिना पढ़े बिना तैयारी के निकाले, बड़ा इंपॉसिबल सा टास्क है, बहुत इंपॉसिबल सा टास्क है, क्योंकि अपने आप में एक यूपीएससी का एग्जाम है, वही कंडक्ट कराता है आपको। दूसरा चीज, दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जाम है। आप जिस वैकेंसी का फॉर्म भरने जा रहे हो, आप जिसके बारे में सोच रहे हो, एनडीए के बारे में, आपकी जिंदगी यहां से यहां पहुंच जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। इतनी बेहतरीन नौकरी दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। एनडीए जैसी नौकरी नहीं मिलेगी, करोड़ों अरबों खर्च करके भी। बहुत बेहतरीन जॉब है, अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाह रहे हो तो लग जाओ, जिंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसको देके इसको देने का पछताओगे अगर आज नहीं दिए तो सभी बच्चे एनडीए का फॉर्म भरना जो भी एलिजिबल है। ओके, बात करेंगे हम सभी लोग, हालांकि 2023 लिखा हो अलग, ठीक है। जो मार्क होता है 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, आपको 0.83 निगेटिव होता है। जीएटी में 4 नंबर होता है, 1.33 निगेटिव। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ दे रहा हूं कि आपको तैयारी कितनी करनी होगी। ठीक है, देखो आपका जो पासिंग मार्क्स होता है वो 25% होता है कम से कम। ओके, लेकिन यहां पे मैं कट ऑफ मेंशन किया हूं, ये आपका कट ऑफ देखिए। ठीक है, ये आपका कट ऑफ रहा 360 रहा 2022 का, 2021 का 343, 355 2020 का, एनडीए 1 का चल रहा। ओके, अगर आप देखोगे 20 के ऊपर से देखो, 20 वाला देखो 355, 343, 360, और एनडीए 2 का देखोगे 346, 355, 355। अब की बार जो कट ऑफ अब जाने लगा, इसके बाद का जो अपडेट बताऊं मैं आपको, वो आपका 300 के आसपास आ गया कट ऑफ, बिल्कुल डाउन हो गया, क्योंकि पेपर का लेवल टफ हो गया। ओके, आपका ये रहा टोटल कट ऑफ। इन सब पे बाद में हम लोग कट ऑफ पे स्पेशल बात कर लेंगे। अब बात करते हैं सेक्शनल कट ऑफ। आपको इसके अंदर काउंट होता है 25% आपको लाना होता है मैथ में, 25% जीएटी में। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके कि 25% सब्जेक्ट लिखा है सर नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन को पढ़ना 25% पर सब्जेक्ट। अब पर सब्जेक्ट बच्चे सोचते हैं इंग्लिश में भी लाना है 25%, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में। ऐसा नहीं बेटा,
एनडीए जो है सब्जेक्ट दो ही मानता है, एक सब्जेक्ट ये है, दूसरा ये। 25% जीएटी में लाना पूरा मिला के, और 25% आपका लाना है मैथ से, ठीक है, ये आपका है। और ओवरऑल कट ऑफ 300 के आसपास चल रहा है। तो ये रहा पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इससे ज्यादा कोई भी डाउट आपका बचता है तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करना। मैं आप तक सही इंफॉर्मेशन जांच पड़ताल के और एकदम एग्जैक्ट जो भी हो सकता है आप तक शेयर करूंगा। आप बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। जो भी डेट आपको बताई जाएगी, जो भी चीजें आपको 3-4 महीना पहले से ही बता दिया जाता है सब चीजें। तो आप सभी लोग पूछ लेना जो भी डाउट आपको, छोटे से छोटे। आपको इवन एग्जाम की फीलिंग चाहिए ना, कैसे होता, कैसे बैठते हैं, कौन सा पेन, कैसे एसएसबी में क्या क्या कैसे चलते हैं, क्या होता है, हर एक चीज आपको बारीक से बताया जाएगा। यहां पे टेंशन नहीं लेना। लेकिन फिलहाल हमारे सामने है एनडीए रिटेन का टारगेट। एनडीए 2024 का रिटेन का टारगेट है। आपके लिए आ गया मिशन लेफ्टिनेंट बैच। नीचे मिशन लेफ्टिनेंट के अंदर आप जुड़ सकते हो, जो कि रिटेन की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे। क्या खास बात है सर इस बैच का, औरों से क्या अलग हो सकता है? देखो एक ही बात बोलूंगा, आपको पीएचडी नहीं कराया जाएगा। आपको पीएचडी नहीं कराया जाएगा कि सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, एग्जाम निकले चाहे ना निकले। आपको हर चैप्टर से लिमिटेड चीज दिया जाएगा, 10 से 15 पॉइंट दिया जाएगा, उसी से रिलेटेड चैप्टर एंड जाएगा, 15 पॉइंट आपको लिखवा भी देंगे। उसी के आसपास आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। इतना फिल्टर करके इतनी चीजें पढ़ोगे कहीं, और आपको यहां पे इतनी चीजें बताई जाएंगी, और 90% से ज्यादा सिलेबस कवर करते हो। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट मिलने वाला। आपको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं दिया जाएगा, आपको बहुत परेशान नहीं किया जाएगा। पढ़ो 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 और बच्चे परेशान सिलेबस के नाम पे, कुछ भी नहीं। आप बैच से जुड़ो। आपको एनसीईआरटी टारगेट करते हुए एक भी पॉइंट एनसीईआरटी से नहीं छूटने वाला। प्रीवियस ईयर को टारगेट करते हुए एक भी पॉइंट नहीं छूटने वाला। उन सबसे जो असेंबल होके बन सकता है ना 10-15 पॉइंट चैप्टर का, भाई साहब एकदम धुआं काट दोगे। मैथ में तो फिर भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट तो पॉइंट याद हो जाएगा। ऐसा चलेगा आपका बैच। तो आप सभी लोग लेफ्टिनेंट बैच के अंदर आ सकते हो। अगर आपको फीडबैक चाहिए तो हमारा ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं। आप सभी बच्चों से जाके पूछो, एकलव्य से पूछ लो, एनडीए वालों के लिए कैसा पढ़ाते, कितना मन से पढ़ाते, दिल से जान से पढ़ाते। बच्चों को हर एक चीज का ख्याल रखा जाता है। इस बैच के अंदर आपका भी बहुत प्यार से ख्याल रखा जाएगा। हर एक बच्चे का पर्सनल लेवल पे केयर। किसी एक बच्चे को भी कोई डाउट होगा तो उसको पर्सनली बात करके उसको सॉल्व किया जाएगा। ये बैच आपको अगर आप 27 तारीख के पहले तक लेते हो तो ये आपको 999 का पड़ेगा, 999 का। और 27 तारीख के बाद ये आपका पड़ जाएगा 1499 का। इसकी जो क्लासेस है बेटा 27 मई से स्टार्ट होगी, ठीक है। 27 मई से क्लासेस स्टार्ट है, तो जल्दी से आप सभी लोग इसका फॉर्म भर दीजिएगा और बैच से जुड़ जाएगा। एकदम किसी का कुछ नहीं सुनना है, यूट्यूब के भरोसे बहुत ज्यादा नहीं रहना है। तैयारी करना चाह रहे हो, एनडीए निकालने का सपना है, कुछ भी नहीं करना है। एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप पे जाओ, अभी के अभी जाओ, वहां पे आपको मिशन लेफ्टिनेंट मिलेगा, 999 का मिलेगा। तुरंत परचेस करके आराम से शांति से बैठ जाओ। 27 तारीख को आऊंगा आपके सामने बैच को लेके, और उसके बाद आपको आप अपना सोचो। अगर आपको भी कभी कोई प्रॉब्लम हुई इस बैच में, कुछ चीज समझ में नहीं आया, ये प्रॉब्लम, टाइम का इशू, हर एक चीज सॉर्ट आउट किया जाएगा आपको। इसके अंदर कोई भी दिक्कत कहीं से नहीं आने देंगे। अपने भाई जैसा रखते हम लोग बैच में, और ये बात हर बैच की है। आप किसी से फीडबैक ले सकते हो, बिल्कुल पर्सनल लेवल पे केयर किया जाता है। आराम से आप घर पे बैठ के तैयारी करो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। रिटेन की तैयारी अच्छे से लेफ्टिनेंट के साथ कर सकते हो जुड़ के। 999 का आपको बैच मिलेगा। जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, कोई टेंशन नहीं, आराम से पढ़ाई में लगते हो। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।